हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास के कुछ प्रमुख प्रश्न के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है एग्जाम ट्रेंड, इसको जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और कुछ लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग बेल आइकन पर क्लिक करिए, ठीक है, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त में क्लासेस दी जाती हैं। तो आप लोग एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सभी विषयों के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग स्पेशली चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं जो है। तो गांधी जी का पूरा नाम था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में कठियावाड़ा नामक एक गांव था, वहां पे हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। दादाजी की बात करें तो इनके दादाजी का नाम उत्तरचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके कुल 4 पुत्र थे। कितने? तो कुल 4 पुत्र थे। एक थे उसमें से हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये कुल मिला के 4 पुत्र थे। और इनका 5वां पुत्र जो है जमुना लाल बजाज को माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने जमुना लाल बजाज को गोद लिया था, ठीक है। तो इन जमुना लाल बजाज जी को इनके 5वें पुत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि करमचंद गांधी का उपनाम था। तो करमचंद गांधी का उपनाम क्या था? काबा गांधी। क्या था? काबा इनका उपनाम था। करमचंद गांधी गांधी जी के पिता का नाम था, ठीक है, और इनका उपनाम क्या था? तो काबा गांधी था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, इन सभी जगहों के दीवान थे, ठीक है। कहाँ कहाँ के? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, इन सभी जगहों के दीवान थे। कौन? करमचंद गांधी, गांधी जी के पिताजी, ठीक है, जिनको हम लोग काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की भी यात्रा की है, ठीक है। और अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल स्टाय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह अखबार जो था यह गुजराती भाषा में, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में, इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। तथा 1904 में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। कहाँ पे? तो डरबन में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ पे की थी? तो जो है डरबन में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिनिक्स फर्म कहाँ है? तो आ गया क्वेश्चन, यह डरबन में है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत दोस्तों सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी हमेशा सत्य तथा अहिंसा का साथ देते थे, ठीक है। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे और उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्य प्रियता हिंदू धर्म से तथा अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया और गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है।
अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। और सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है, गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसक स्वतंत्रता की असली चाबी है और शासन की अहिंसक प्रणाली कायम करना तब तक संभव नहीं है जब तक अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच खाई बनी रहेगी। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व तो हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है, तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल। ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्नि बाण कहा था। क्या कहा था? कि उपवास करना एक अग्नि बाण है। ठीक है, तो ऐसा गांधी जी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो दोस्तों 1915 को महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम लोग जो है प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसको। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए हम लोग इस दिवस को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे और जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, ऐसा सबको पता है। ठीक है, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। ठीक है, और वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब? तो जनवरी 1915 में, 9 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरमरीट्सबर्ग। ठीक है, पीटरमरीट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। किसने किया था? तो दिनसा वाचा ने किया था। ठीक है, और ध्यातव्य है, ऐसा पता है, ज्ञात है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको हिस्ट्री का ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ हमारे एग्जाम ट्रेंड चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे क्योंकि हम लोग गांधी ईरा पढ़ रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बने हैं, हम लोग बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे इसको। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं गांधी ईरा से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, ऐसे ही बने रहिए। आगे जो भी पार्ट्स आएंगे इनको देखते चलिए, छोड़िएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।